Assalamu alaikum, hello and welcome back to the channel. Dear students, hope you all are doing good and you all are fit and fine. Dear students, पिछले वीडियो में हमने नर्वस टिश्यू के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था और आज हम आपका जो ब्रेन है एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में ये वाला पोर्शन बहुत ही मदद करेगा आपके फिजियोलॉजी वाले सेक्शन में. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स. चलो स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर मच टाइम. सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन ये किसका बना होता है? ये बना होता है नर्वस टिश्यू का. ठीक है, याद आपको रखना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है. सो ह्यूमन ब्रेन किसका बना होता है? नर्वस टिश्यू का. नर्वस टिश्यू किसका बना होता है? बहुत सारे न्यूरॉन्स का. ठीक है. अब आपको ये याद रखना है, ये जो ब्रेन है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द ब्रेन, तो इसके 3 कवर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं और उन लेयर्स को हम मेनिंजेस कहते हैं. क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं. ठीक है. और इफ दीज आर 3 लेयर्स, इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. याद रखो, जिसे हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. इतना याद रखा. चलो और देखते हैं अब इस फ्लूइड का क्या काम है. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ये काम है, ये इसे मैकेनिकल शॉक से बचाता है. ठीक है. अब यहाँ पर और एक बात है, देखो ह्यूमन ब्रेन जो है हमें वो पढ़ना है और इस ब्रेन में वी हैव 3 रीजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. याद रखा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अब देखो फोर ब्रेन किसका बना होता है? यहाँ पर आपको याद रखना है, फोर ब्रेन बना होता है सेरेब्रम का. ठीक है. इसमें फोर ब्रेन में हमारे पास एक तो सेरेब्रम होता है, दूसरा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, एंड तीसरा वाला वी हैव ऑल्फैक्टरी लोब्स. ये भी अगर आप याद रखोगे, ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये भी आप याद रख सकते हो. अब मिड ब्रेन में ये वाला गलत है, ये वाला आपको याद नहीं रखना है. इट्स नॉट कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस. अगर हम सेरेब्रम की बात करेंगे, इस वाले फोर ब्रेन में वी हैव सेरेब्रम, वी हैव हाइपोथैलेमस, वी हैव ऑल्फैक्टरी लोब्स. ये आपको याद रखना है. लेकिन मिड ब्रेन में जो यहाँ पर लिखा है ये बिल्कुल गलत है, ये आपको याद नहीं रखना है. मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस नहीं होता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. बल्कि हमारा जो मिड ब्रेन है इसमें एक कनाल होती है, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट. सेरिब्रल एक्वाडक्ट. ठीक है. ज़्यादा इसमें कुछ पोर्शन नहीं होता है. हम इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. अब हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करेंगे, इसमें वी हैव सेरिबेलम. यहाँ पर सेरिब्रम होता है, यहाँ पर सेरिबेलम होता है, फिर पांस वेरोलाई एंड देन मेडुला ओब्लंगेटा. दीज वर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ये आपको याद रखने हैं. यहाँ पर आपको ये वाला भी याद रखना है कि हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में आता है. ठीक है. अब अगर हम सेरेब्रम की बात करेंगे, ये जो सेरेब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है. सबसे बड़ा वाला पार्ट ह्यूमन ब्रेन का, इसे हम कहते हैं सेरेब्रम. और ये जो सेरेब्रम है इसे हम डिवाइड करते हैं इनटू 2 हाल्व्स, 2 हेमिस्फीयर्स, और दीज आर कॉल्ड एज सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. अब हम सेरेब्रम की फंक्शन देखेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा. द सेरेब्रम कंट्रोल्स द वॉलंटरी मोटर एक्शंस. जितने भी वॉलंटरी मोटर एक्शंस है उन्हें कौन हेल्प करता है? सेरेब्रम हेल्प करता है. ठीक है. उन्हें कंट्रोल सेरेब्रम करता है. इट इज़ द साइट ऑफ सेंसरी परसेप्शन लाइक टैक्टिकल एंड ऑडिटरी
प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इट इज़ द सीट ऑफ लर्निंग एंड द मेमोरी। अब मैं थोड़ा इसे इलाबोरेट करूँगा। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं वो कौन करता है, वो सेरेब्रम करता है। अबाउट 80% ऑफ द ब्रेन वो कौन सा है, वो सेरेब्रम वाला हिस्सा है। ये आपको समझ में आया। अब और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इट कंट्रोल्स इंटेलिजेंस एंड द मेमोरी। ये आप याद रखो, आपके एनसीईआरटी का है, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। जैसे इट इज़ द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, इसे हम कहते हैं इट इज़ द, या हम कहेंगे इट कंट्रोल्स द इंटेलिजेंस एंड द मेमोरी। इतना आपको समझ में आया। नाउ वी हैव द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, ये किसका पार्ट है, ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के नीचे हमारा हाइपोथैलेमस होता है। और इसका क्या रोल होता है, इट कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। आप कब सोते हो, आप कब जागते हो, इस सर्केडियन रिदम को कौन कंट्रोल करता है, इस सर्केडियन रिदम को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। नाउ हमारे पास हाइंड ब्रेन अब है। मिड ब्रेन में हमारे पास वी डू नॉट हैव द पार्ट्स, बट इन द हाइंड ब्रेन वी हैव 3 पार्ट्स, जैसे मैंने आपको बोला। क्या क्या, वी हैव द सेरेबेलम, वी हैव द pons feruli, वी हैव द मेडुला ओब्लंगेटा। अगर हम सेरेबेलम की बात करेंगे, ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन है। तो ये क्या करता है, इट कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शंस। मतलब देखो, जैसे हम इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जितने भी मस्कुलर मूवमेंट्स हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम वॉकिंग करते हैं, हम डांसिंग करते हैं, उसको कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम, ठीक है। या जब हम बाइसिकल की राइडिंग करते हैं, उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसको सेरेबेलम कंट्रोल करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पर याद रखोगे, वो आपके लिए स्टार पॉइंट है, दैट इज इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल्स द posture and equilibrium of body। ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, वरना तो मैंने आपको ये समझाया इसका क्या मतलब है। अब हमारे पास दूसरा है, दैट इज द मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला का क्या काम होता है, देखो याद रखो, मेडुला ओब्लंगेटा क्या है, जितने भी हमारे पास इनवॉलंटरी काम है, जितने भी हमारे पास इनवॉलंटरी काम है, लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ठीक है, हम कहेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो दिस इज आल्सो द इनवॉलंटरी। इन्हें इसे कौन कंट्रोल करता है, इसे मेडुला कंट्रोल करता है। सो अब अगर आप फ्लो चार्ट देखोगे ब्रेन का, वी हैव हियर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। हमारे पास फोर ब्रेन में क्या क्या है, सेरिब्रम है एंड थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एंड आप ऑल्फैक्टरी लोब्स को यहाँ पर याद रख सकते हो। देन मिड ब्रेन में मैंने आपको कोई भी लोब नहीं बोला, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में वी हैव मेडुला, pons feruli एंड सेरेबेलम। अब मैं आपको यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, वो है ब्रेन स्टम के बारे में, ठीक है। ब्रेन स्टम क्या होता है, ब्रेन स्टम में हमारे पास एक तो मिड ब्रेन आता है, दूसरा हाइंड ब्रेन आता है, लेकिन विदाउट दिस सेरेबेलम। सर क्या इसका क्या मतलब है, देखो, इफ दिस इज द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के साथ साथ हमारे पास नीचे वाले पोर्शन में वी हैव यहाँ पर pons feruli, देन वी हैव मेडुला ओब्लंगेटा इस साइड पर, ठीक है। सो हम कहेंगे हमारे पास जो मिड ब्रेन है, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, मिड ब्रेन है प्लस
हमारे पास पांस वेरोलाई है प्लस हमारे पास मेडुला ओब्लंगेटा है। दिस फॉर्म्स द ब्रेन स्टम। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, आपको इससे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ये क्या करता है? इट रेगुलेट्स द लाइफ सपोर्ट सिस्टम सच इज हार्ट रेट, ब्रीदिंग एंड द ब्लड प्रेशर, जैसे मैंने आपको मेडुला ओब्लंगेटा का बोला था। ठीक है, इस तरीके से ये होता है हमारे पास सेरेबेलम, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ये किसके काम आता है? बैलेंस के काम आता है, कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट। ठीक है, जब मैंने आपको बोला था ऊपर वाले पोर्शन में हमारे पास जो सेरेबेलम होता है, इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड द इक्विलिब्रियम। वहीं पे आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास चार्ट है किसका? पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड दीज आर देयर फंक्शन। जैसे सेरेब्रम का मैंने आपको बोला था, व्हाट इज दिस? डाइनसेफेलॉन। दिस इज द सेकंड नेम ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का दूसरा नाम क्या है? डायनसेफेलॉन। और दीज आर देयर फंक्शंस। देन वी हैव द मिड ब्रेन, देन cerebellum and then medulla oblongata. So this was all for today. In the next lecture हम टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे जो इस टॉपिक के रिलेटेड आए। ठीक है।